अब एबीओ सिस्टम देख लेते हैं, छोटा सा है। एबीओ जो है इसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं। सबसे मतलब बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है, सबसे पॉपुलर एबीओ ही है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एबीओ सिस्टम में क्या होता है, जैसे देखो ये 4 हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये एंटीजन है। तो जब भी एंटीजन होगा, एंटीजन मतलब एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसी एंटीजन से जो भी वायरस होता है, हम लोग जैसे कोरोना वायरस है, उसमें क्या है, ये जो स्पाइक्स दिखते हैं वो एंटीजन है उसके। तो अगर ये बॉडी में आएगा तो इसी के थ्रू जो है बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये इसका एक तरह से आइडेंटिटी है। ठीक है, ये जो है ये इसका एंटीजन है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है अपना, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके बॉडी में एंटीजन कौन सा हो गया, ए। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सा होगा। अब देखो ए वाले के साथ अगर ए एंटीबॉडी हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो यूं ही मर जाएगा क्योंकि उसको पूरे बॉडी में रिएक्शन होगा। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी, ताकि अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर बी वाला ब्लड इसको चढ़ाया, ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ये ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें एंटीजन कौन सा है, बी, एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। इसमें दोनों है, ठीक है, तो एंटीजन कौन सा है, ए और बी, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ओ है मतलब कि कोई भी, इसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है, ना ए है ना बी है। ठीक है, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, दोनों के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि ये दे तो सबको दे सकता है, क्योंकि एंटीजन कोई सा भी नहीं है। अब एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब यहाँ पे इसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है तो मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा, कहीं भी जाएगा तो इसको एंटीजन ही नहीं है, ये रिसेप्टर्स ही नहीं है इसमें, मान लो ये रिसेप्टर्स ही नहीं है वो ब्लड ग्रुप में। इससे याद रखो कि ओ है, ये ओ है, कोई रिसेप्टर नहीं है, कोई रिसेप्टर नहीं है तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। मतलब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी इसको अटैक नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास एंटीजन दोनों है। ठीक है, एंटीजन दोनों है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अब एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, किसी से भी ब्लड ले कोई उसको अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी सिस्टम है। अब इसमें एक इनहेरिटेंस से भी इसका लेना देना है, वो क्या है थोड़ा बता देता हूँ। जैसे पहले के ज़माने में ये बहुत चलता था, अब तो ये ट्रिक इतना नहीं चलता है। पहले क्या होता था कि जैसे देखो जो पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब हिंदी में बोले तो पैतृकता की जांच, कि ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये देखो कागज। ठीक है, ऐसा पुराने मूवीज़ का डायलॉग में कौन निकालते थे, बस सब पता। अब जैसे देखो एक ए बी वाला फादर है और एक ए वाली मदर है, ये कौन है, फादर, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। ये कौन है, मदर, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ओ मान लो। ठीक है, मतलब ये पेयर्स में होते हैं। ठीक है, मदर, वो जेनेटिक्स थोड़ा पढ़ेंगे ना तो ये समझ आ जाएगा, या तुमने पढ़ा होगा तो ऑब्वियस अंडरस्टूड है। अब क्या होगा, मान लो देखो 1 2 3 और 4, इनको क्रॉस कराते जाओ, ये आएगा ए ओ बी ए बी ओ। ठीक है, बी ए बी। अब देखो इनके बच्चे क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं और बी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो इनका कोई एक बच्चा वो हो जाए, जो हो गया, पता चल जाएगा ना कि ये इसका फादर नहीं है।
तो ये लेजिटिमेसी डिसाइड करने के लिए कभी कभी यूज किया जाता है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। अब मान लो जैसे देखो अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो जाएगा, बी ओ है ए ओ है, अब देखो क्या बनेगा, ए बी ओ ए ओ चारों ही बन रहे हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल नहीं है। और इसी में अगर यहाँ पे बी और बी होता तो इसका कॉम्बिनेशन अलग बन जाता, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। इसमें जो मेंडल इनहेरिटेंस है, मेंडल का इनहेरिटेंस पैटर्न है, वही काम करता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे ये चलते हैं, सिंपल इनहेरिटेंस पे चलता है, तो इसलिए ज़्यादा कोई झंझट नहीं है इसमें। अब आर एच भी एक छोटा सा टॉपिक है। आर एच फैक्टर सबसे पहले जो है ना वो रिसस मंकी में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम आर एच है। आर एच कहाँ से आया है, रिसस मंकी, ठीक है। इसीलिए दो होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे होता है, अगर मान लो इसका एंटीजन नहीं है पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका फिर क्या होगा, इसका एंटीबॉडी होगा, ठीक है। तो इसका एंटीजन अगर है तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। अब क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, पहले ना बहुत पहले आरएच एंटीजन मतलब डिस्कवरी से पहले क्या होता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे अपन बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो क्या होता था, कोई भी ब्लड किसी को भी, अब किसी का ए पॉजिटिव है तो उसको ए नेगेटिव वाला ब्लड दे दिया, ए नेगेटिव है ए पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया, ऐसा हो जाता था। तो उस कारण बहुत सारे डेथ होती थी। अब क्यों होती थी, देखो क्या हुआ, ए पॉजिटिव है, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडी है, ठीक है, और इसके पास में एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ब्लड कोगुलेट होता है, मतलब खून जो है वो जमने लगेगा, और जमने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खून तो फ्लो स्टेज में रहना चाहिए। जमेगा, वेन्स में जम गया खून, वो ऑर्गन को सप्लाई नहीं जाएगा, ऑर्गन को सप्लाई नहीं जाएगा, और कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सप्लाई जाना बंद हो गया तो डेथ हो जाएगी। अब इसमें एक और पार्ट है, इसमें क्या होता है, एक डिजीज होता है, डिजीज तो नहीं बोल सकते, एक कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। फिटैलिस मतलब फिटस में होता है, इरिथ्रो मतलब आरबीसी से रिलेटेड है, ब्लास्टोसिस मतलब जो इसका स्टेजेज होता है एम्ब्रियो का, उसमें है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा ही कोई कंडीशन है, मदर जो है वो ए पॉजिटिव है, मदर नहीं, जनरली ए नेगेटिव मदर में होता है, सॉरी, मदर ए नेगेटिव है, ठीक है। और जो चाइल्ड है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चाइल्ड है वो ए पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि उसका हस्बैंड मान लो जो ये चाइल्ड का जो फादर है ये पॉजिटिव था, तो उस कारण से बच्चा भी पॉजिटिव है लेकिन मदर नेगेटिव है। क्या होगा, जब उसका प्लेसेंटल कोड काटा जाता है, ठीक है, तो इसका कुछ ब्लड जो है वो इसमें एक्सपोज होता है, ठीक है। अब एक्सपोज होने से क्या होगा, इसमें जो है एंटीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, तो अब इसमें क्या करेगा, यहाँ पे एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब जब ये एक्सपोज होगा तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो इसका चाइल्ड होगा, ठीक है, अब मान लो जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो ए पॉजिटिव हो गया वापस, ठीक है, नेक्स्ट चाइल्ड में क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी बन रहे थे ये इसको अटैक करेगा, और सीवियर कंडीशन में, सीवियर जॉन्डिस होता है बच्चों को इसमें, और अगर बहुत ही सीवियर हो गया तो उसमें डेथ हो सकती है, ठीक है। स्टिल बर्थ भी होता है, कई बार स्टिल बर्थ भी होता है, ठीक है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो मदर है उसको एंटी बी इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, ये इंजेक्शन जो होता है इसमें जो इसका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है उसको रोका जाता है। ये पूरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस का है, 11th क्लास एनसीईआरटी में दे रखा है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार वहाँ से रेफ़र कर लो, फिर नहीं तो एक बार मैं फिर समझा दूँगा कभी।
तो यहाँ पे हमारा ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, मान लो इससे ज़्यादा ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अगर आप जहाँ तक मैंने फिजियोलॉजी पढ़ा है और बाकी जो डिटेल की चीज़ें हैं, बीमारी है, मेडिसिन है, तो वो सब के लिए तो आप MBBS या BDS कर लो, आ जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग। एक बात और, ये वीडियो लेक्चर्स का इनिशिएटिव मेरा इसलिए था कि इसमें मतलब एक ओवरव्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर जेन्युइनली देखा जाए तो इसमें कुछ अभी मुझे ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग शेयर करो जिन लोगों को एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज से, जिनके पास मोबाइल है लेकिन इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं, कोई विलेज में बैठा है, तो उन लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँचे, लोग नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें। यही मेरा सोच है और यही मेरा लक्ष्य है। आप लोग साथ देंगे तो सब हो जाएगा। हर बात के लिए प्रधानमंत्री जी से तो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।